हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और ये देखो मेरा नया लुक। और आप सोचोगे मैं एकदम से चेंज कैसे हो गई। मैंने करवाई है स्मूथनिंग और ग्लोबल हेयर कलर। तो कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर। अच्छी लग रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की है कि अच्छी लग रही हो। तो अच्छी तो मैं लग ही रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना। अच्छी लग रही हूँ। मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है और आई वॉन्ट टू मूव आउट इन दिस कंडीशन। तो कंडीशन से मैं बाहर आना चाहती हूँ। जो आपको पता ही है क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, आप तो जानते ही हो। आपको बताने की क्या ज़रूरत है। कई सारे मैंने वीडियोस अपने डाले कि पापा चले गए हैं। तो बस पापा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि वो एकदम ध्यान चला जाता है पापा की तरफ। तो बहुत मुझे एंग्जाइटी सी हो जाती है। कल मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और कैसे लग रहा है नया लुक। मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि अगर मैं अपने आप को चेंज करूँगी, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दूँगी, तो मैं पापा को भूल तो नहीं सकते। भूल तो कभी भी नहीं सकती हूँ मैं। मरते दम तक नहीं भूलूँगी उनको मैं। लेकिन यह है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा बार बार, तो मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि मुझे फिज़िकल प्रॉब्लम भी हो रही है उनके बारे में सोचने से, टेंशन लेने से। तो बस ये है कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेनी है। और देख सकते हो ये मैंने करवाई है स्मूथनिंग। और मुझे हेयर वॉश के लिए भी जाना है, हेयर स्पा के लिए भी। और कोई क्लचर बालों में नहीं लगाना है। आप देख सकते हो मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना। और एक और वीडियो जो मैं आपको दिखा दूँगी जिसमें उन्होंने पार्लर में भी मेरी वीडियो बनाई है, जिसमें मेरे बाल स्मूथ किए गए हैं। तभी के तभी मुझे इतनी वीकनेस हो रही है कि मैं बैठी हूँ तभी मुझे दिक्कत हो रही है। मैं बैठ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, टेंशन हो रही है मेरे को। पापा की ज़्यादा टेंशन ले ली है मैंने एक्चुअली। क्या करें, पापा है, कोई और तो है नहीं जिसको हम थोड़ा सा याद करके भूल भी जाएं। और पापा की याद तो दिल से कभी जा ही नहीं सकती। और पापा के पिक्चर्स हैं बहुत सारे जो मैं देखती हूँ बार बार, तो मेरे को बार बार ख्याल आ जाता है। इवन कल मैं कहीं गई थी, तो जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में जितने भी ऑटो दिख रहे थे, ऑटो वाले, मुझे ऐसा लगा था कि ऑटो में बैठे हुए मेरे पापा ही हैं, क्योंकि पापा को हमेशा हमने ऑटो चलाते हुए ही देखा है। और हम पापा के साथ जहाँ भी गए हैं ऑटो में ही गए हैं। पापा के पापा हमें ले जाते थे, मुझे हॉस्पिटल वगैरह ले जाते थे, घुमाने भी लेकर गए हैं पापा कई बार मुझे। और वो सॉरी गाइस, यही है कि बार बार मैं सोच रही हूँ ना। कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा पल्स रेट बहुत ज़्यादा चला गया था। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा सा लुक चेंज कर लूँ और मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी अब, खाने पीने पर भी, अपने ऊपर भी। क्योंकि ना मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, अगर मेरे को कोई दिक्कत होगी तो फिर मेरे बच्चे कौन देखेगा। लेकिन ये मैं कितना भी कह लूँ, बार बार पापा का जो ख्याल है वो दिल से जा ही नहीं रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सॉरी गाइस। पापा का ध्यान बार बार आ जाता है जब भी मैं कुछ भी काम करती हूँ। ऐसा लग रहा है मैं कहीं चली जाऊँ, क्या करूँ, किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही हूँ जिससे मैं मूव ऑन मूव ऑन हो जाऊँ इस कंडीशन से, लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। मैं तो सॉरी गाइस। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही हूँ जिससे ना मेरा ध्यान इधर उधर चला जाए। मैं फ़ोन पे भी बात कर लेती हूँ किसी किसी से। अभी मेरी ताई का भी फ़ोन आया था। अपनी फ्रेंड से तो मैं बात करती रहती हूँ, और भी फ़ोन आ जाते हैं लोगों के तो मैं बात कर रही हूँ। वैसे मैं इतना बात नहीं करती फ़ोन पे, लेकिन अब मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। बच्चे नीचे टीवी देख रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। टीवी देखने का तो बिल्कुल भी एक 0.1% भी मन नहीं करता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और शायद धीरे धीरे हम लोग इस स्थिति से बाहर आएंगे धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हम लोगों की जो चेंज होगा, ये ख़त्म होगा टेंशन सोचने से बार बार। तो यही है, धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन एकदम से तो ठीक होगा नहीं।
और पापा की इतनी एज भी नहीं थी कि हम लोगों को तसल्ली हो जाए कि पापा चले गए, कोई बात नहीं। बहुत एज थी पापा की, बहुत ज़्यादा उम्र थी, बहुत बुजुर्ग थे। तो नहीं, मेरे पापा बहुत कम उम्र के थे, 56-57 साल के ही होंगे पापा। और मेरी मम्मी की भी कोई ज़्यादा एज नहीं है, और इतनी कम उम्र में अकेली हो गई यार मेरी मम्मी। कुछ भी था, पापा से लड़ती थी, बात करती थी, अपने दिल की 2 बातें कह लेती थी। पति की जगह कोई नहीं ले सकता दुनिया में, पति की जगह कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हस्बैंड की जगह कोई ले ले। बार बार मेरे को इतना ख्याल आ रहा है तो मेरी मम्मी का क्या हाल होगा। बस मैं समझ रही हूँ कि वो हमें तसल्ली देने के लिए ही एकदम पत्थर दिल हो गई है। हमें समझा रही है वो कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता, जो गया वो गया। सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं पापा के पिक्चर्स जो है, वीडियोस है, वो देखना बंद करूँ। क्योंकि जब तक मैं फ़ोटोज़ वीडियोस देखती हूँ तब तक मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। जब जब मैं पिक्चर्स देखती हूँ उनके, वैसे मैं ठीक भी रहती हूँ, लेकिन जब जब पिक्चर देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं सोचने लगती हूँ उनके बारे में, और ख्याल आ जाता है बार बार। और कोई भी बात होती थी ना, कोई भी किसी तरीके की बात होती थी इस तरीके की कि जो हंसाने वाली है, और निक्कू की काव्या कुछ बोल देती कभी, तो मैं सोचती थी मैं पापा को बताऊंगी, पापा को बताती थी मैं, पापा हंसते थे। काव्या की कोई भी बात होती थी, कोई भी शैतानी होती थी निक्कू की, तो मैं बताती थी पापा को, पापा बहुत खुश होते थे। अब किससे बात करूंगी यार मैं। शाम को जब भी मैं घर जाती थी तो पापा मिलते थे मुझे, मैं बैठ जाती थी, पापा से बात करती थी। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग जो भी मैं किसी को भी नहीं बताती, वो मैं पापा को बताती थी। पापा बहुत समझदार थे, और बहुत सारी चीज़ें पैसे से रिलेटेड या अपनी लाइफ फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड किसी को नहीं बताती, क्योंकि कोई इतना सुनता नहीं है। लेकिन पापा ध्यान देते थे, सुनते थे, बुलाते थे मुझे, सोनू तू क्या बोल रही है। सॉरी गाइज, मैं रोना नहीं चाहती किसी के भी सामने, लेकिन मैं नहीं संभाल पा रही हूँ अपने आप को। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, मैं बहुत बहुत कमजोर पड़ रही हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी समझदार हूँ, क्यों क्यों मेरा दिमाग दिल नहीं संभल पा रहा है। क्यों नहीं संभल पा रही हूँ मैं, समझ नहीं पा रही हूँ क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों। पापा को मैं बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ। कोई भी पैसा, कोई भी बात होती थी मैं पापा को बताती थी, कोई भी चीज़ होती थी किसको बताऊंगी मैं। कितना कुछ कर रही हूँ मैं इस चीज़ से उभरने के लिए, लेकिन कुछ भी चीज़ मुझे काम नहीं आ रही है। मैं पार्लर में गई, मैंने 5 घंटे बिताए, बाल भी स्ट्रेट कराया, मैं खुश हो गई आके, और फिर वही एंग्जाइटी डिप्रेशन सा हो रहा है। कल तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मतलब पल्स रेट मेरा बहुत ज़्यादा चला गया था। गाइस, फ़ोन आ रहा है किसी का।